तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। इम्पोर्टेंट ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रेगुलर जो हमारी सोसाइटी में बातें चलती हैं उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट है आज का हमारा आर्यंस के बारे में। तो आप सभी ने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि भारत के जो हैं निवासी हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं वो आर्यंस हैं। कोई कहता है वो आर्यंस हैं, कोई कहता है वो आर्यंस नहीं है। तो ये भी एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। तो आज हम यही बात करेंगे कि आर्यंस जो हैं और जो द्रविड़ लोग हैं। कई लोग का मानना है कि जो द्रविडियन हैं वो यहाँ के नेटिव पीपल हैं। इंडिया के जो नेटिव पीपल हैं वो द्रविड़ लोग हैं। और वहीं दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि जो आर्यंस हैं वो यहाँ के नेटिव हैं। तो इस पे अलग अलग थ्योरियाँ हैं, तो आज उसी चीज़ में हम बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में आप सभी को समझाऊंगा मैं। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इन चीज़ों में हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, या फिर कोई भी इस टाइप के टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो फिर भी आपको ये बात समझ आएगी। तो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको शुरू से समझाता हूँ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जैसे ये हमारा भारत का मैप है, ये वर्ल्ड मैप है, और मैं आपको ऐसे समझाऊँ, ये हमारा भारत है। यहाँ पे दिस इज़ अवर इंडिया, और इंडिया में अभी हम रहते हैं। और जो ये हम आज बात करने वाले हैं वो इसी चीज़ में है कि जो इंडिया में जो लोग हैं वो कहाँ से आए। वो क्या वो बहुत पहले से, जो हमारा हिस्ट्री हमें बताती है, हमारे शास्त्र बताते हैं, महाभारत या फिर और भी हमारे जो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि इंडिया में सिविलाइजेशन बहुत पहले था। क्या वो सच है, या फिर जो आज की हम थ्योरी जिसमें हम बात करेंगे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं कि आर्यंस जो थे वो क्या भारत में सही में आए थे। तो यही हम बात करेंगे कि भारत में आर्यंस क्या किसी और जगह से आए थे, क्या आर्यन सच में आए भी थे, या फिर ये खाली एक थ्योरी है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हमारा भारत का मैप है, और इसमें मैं आपको बताऊँ कि देखिए, यहाँ पे हुआ करती थी हड़प्पन सभ्यता, मोहनजोदारो, हड़प्पा। मोहनजोदारो वॉज अ सिटी इन दिस इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो उसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ये मैप में, मैं हाँ दिख ही रहा है आपको ये। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक शहर हुआ करता था, हड़प्पा। हड़प्पा शहर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे लिखा गया है। हड़प्पा हड़प्पा हड़प्पा, देखिए यहाँ पे हड़प्पा मार्किंग है इसमें। तो ये हड़प्पा शहर में कुछ फॉसिल्स मिले थे जिनकी जेनेटिक और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ करी गई थी। तो उसमें पता चला था कि जो हड़प्पन्स पीपल हैं उनमें जो हमारा जीन है वो बाहर से नहीं, वो नेटिव जीन था, वो कहीं और का जीन नहीं था। तो इससे ये बात सामने आई थी कि जो हड़प्पन्स हैं वो भारत के ट्रू नेटिव्स हैं। तो जो सबसे पहले भारत में थे वो हड़प्पन्स थे। ये बात प्रूफ हो गई थी आर्कियोलॉजी द्वारा। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि हड़प्पा जो है वो आर्यन से अलग हैं। आपको एक पेपर निकाल के मैं समझाता हूँ। देखिए, हड़प्पन्स दो आप ऐसे समझिए कि दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। ये हड़प्पन्स हैं, ये आर्यंस हैं। तो ये दो अलग अलग लोग हैं। हड़प्पन्स वर डिफरेंट एंड आर्यंस वर डिफरेंट, ठीक है। तो कुछ लोग का मानना है कि हड़प्पन्स जो हैं दोज आर नेटिव ऑफ इंडिया, वो भारत के असली पुराने लोग हैं जो पहले से यहाँ रहते थे, और आर्यंस बाहर से आए हैं। तो ये दो अलग अलग लोग हैं। हड़प्पन्स, जो आपने ये सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, हड़प्पा इस वाले एरिया में, ये एरिया था हमारा प्रिडोमिनेंटली जहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन रन करता था, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई कि हड़प्पा और आर्यंस अलग अलग हैं, और हड़प्पन जो हैं वो ट्रू इंडियंस थे। और इस बात सच भी है कि हड़प्पा, जो आर्कियोलॉजी ने प्रूफ करी है कि हड़प्पन जो थे, हड़प्पा का एक शहर था राखीगढ़ी। देखिए राखीगढ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं। राखीगढ़ी सिटी में ये के फॉसिल से ये बात पता चली थी कि हड़प्पन जो हैं पहले से भारत में रहते थे, आर्यन से पहले, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इन्वेजन मतलब होता है कब्जा करना, कि मतलब भारत में कब इन्वेड किया था उन्होंने। अब इसको आप आक्रमण भी समझ सकते हैं और प्यार मोहब्बत से आना भी समझ सकते हैं। तो आर्यन भारत में कैसे आए थे, ये थ्योरी है। तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो थ्योरी है ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि जो बहुत पहले आई थी थ्योरी है। मैं अपना ही लगता ये हटाता हूँ। देखिए, ये थ्योरी जो है ये बहुत पुरानी थ्योरी नहीं है कोई। ये आई थी हमारी 19 से 20 सेंचुरी के बीच में,
1920 सेंचुरी मतलब आप समझिए 1800 से 1900 के बीच की बात है, यानी कि आज से करीबन 200-300 साल पुरानी बात भी नहीं है ये। यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत में अपना कोलोनाइजेशन किया था, भारत में जब वो आए थे, तो उस समय की थ्योरी है। तो आपको और ये बात भी बता दूं कि ये थ्योरी जो है ब्रिटिशर्स ने दी है। ये थ्योरी, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भारत का कोई बहुत पुराना आदमी है जिसने थ्योरी दी हुई है। ये थ्योरी ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई है। और ये थ्योरी क्या कहती है मैं आपको ये बताता हूँ पहले। ये मेरी लाइट लैंप गिर चुका है, देखिए। देखिए ये थ्योरी क्या कहती है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये कहती है कि जो आर्यंस थे, आर्यंस वर यूरोपियंस, ठीक है। पहली चीज़ आप ये समझिए, आर्यंस जो हैं वो यूरोपियन थे, यूरोप से आए थे। तो ये थ्योरी हमसे कहती है कि देखिए वर्ल्ड मैप मैं आपको दिखाता हूँ। ये थ्योरी ये कहती है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्यंस जो थे वो कहीं बाहर से आए थे। और जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर है हमारा, यहाँ पे है हिंदू कुश पहाड़, हिंदू कुश माउंटेन को आर्यंस ने क्रॉस किया था। और उसके बाद जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे, जहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसको नष्ट किया था। और आर्यन फिर यहाँ से भारत में बसे थे, ये थ्योरी कहती है ये। और ये बात कितनी पुरानी है, ये थ्योरी दी गई है इस टाइम पे, लेकिन ये जो बात ये कहती है कि आर्यन कब आए थे भारत में, तो ये थे 1500 बीसी का कंसेप्ट ये होता है कि 2000 जो अभी हमारा चल रहा है, 2024 चल रहा है अभी हमारा, तो बीसी मतलब ईसा पूर्व जो है ये मतलब 2025 अभी चल रहा है, तो 2025 प्लस 1500 यानी कि ये 3500 साल पुरानी, ईयर्स अगो ये चीज़ हुई थी जब आर्यंस भारत में आए थे। और इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को नष्ट करके वहाँ पे आर्यन बस चुके थे, ठीक है। अब ये थ्योरी दी थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। अब देखिए ये थ्योरी जो है, अगर ये थ्योरी है तो इसमें अलग अलग कोई लोग इसके मत में सपोर्ट करेंगे, ऐसे कोई उसे नहीं सपोर्ट करेंगे। तो जो सपोर्ट करते हैं उसे आर्य लोग बोला गया, और जो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं उन्हें बोला गया अनार्य लोग। तो देखिए आर्य अनार्य अलग अलग टाइप के लोग हैं सोसाइटी में। कोई मानता, अनार्य लोग मानते हैं कि जो ये थ्योरी है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा पूरी थ्योरी, ये एक बकवास थ्योरी है और ऐसा कुछ होता नहीं है। अनार्य लोग का मानना है ये, इसके कोई आर्कियोलॉजिकल हमारे कोई प्रूफ नहीं है, कोई जेनेटिक प्रूफ नहीं है। ये थ्योरी खाली अंग्रेजों द्वारा दी गई थी भारत को बांटने के लिए और भारत में राज करने के लिए, ये अनार्य का मानना है। लेकिन आर्य लोग जो हैं, जो इस थ्योरी को मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये है कि ये थ्योरी जो है, इसके प्रूफ हैं, जेनेटिक प्रूफ हैं, और इसके लिंग्विस्टिक प्रूफ हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हैं, और ये थ्योरी असली थ्योरी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो यूरोप से जो आर्य लोग आए थे, थ्योरी क्या कहती है ये बताता हूँ आपको, ठीक है। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूरोप से आर्यंस जो थे वो भारत में आए थे जब, तो जो हमारा वैदिक कल्चर है, जो वैदिक हमारे लिटरेचर्स हैं, जो हमारे वेद्स हैं, तो ये थ्योरी कहती है कि वेद जो है आर्यंस लेके आए भारत में, आर्यंस वैदिक कल्चर को लाए थे इंडिया में, ठीक है। ये थ्योरी कहती है, 3500 साल पुरानी बात है। तो ये पहली चीज़ थ्योरी ने बोला, ठीक है। उसके बाद, और इस चीज़ का प्रूफ भी ये है कि हमारे जो वेद हैं उसमें ये एक वॉर मेंशन है, एक युद्ध मेंशन है, जिसमें बताया गया है कि आर्य और अनार्य के बीच में युद्ध हुआ था, और उसमें बताया गया था कि आर्यों की जीत हुई थी। तो दूसरी चीज़ ये थी, वेद में एक वॉर मेंशन है जो बताती है आर्य वर्सेस अनार्य, आर्य जो थे और यहाँ के जो नेटिव्स थे, जो नेटिव थे उनके बीच में एक वॉर हुई थी और जिसमें आर्य जीत गए थे। ये हमारी जो वेद में हमारी एक वॉर है वो बताती है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात ये है, ये थ्योरी जिस चीज़ के बेसिस पे ये बात बोलती है, वो बोलती है कि यूरोप में और जो आज भारत है, हमारा जो भारत है, उसमें संस्कृत प्रिडोमिनेंटली बोली जाती थी। तो भारत की जो संस्कृत थी और जो यूरोपियन लैंग्वेज है, तो उसमें भी कई सिमिलरिटी है। जैसे फादर मदर को यहाँ पे सिमिलर टर्म्स हैं, वो कई आपको ऐसा लगेगा कि जो है वो सेम चीज़ें हैं, तो ऐसे आपको लगेगा। आप ऐसी कई चीज़ें उसमें इंटरनेट पे भी देखते होंगे कि यूरोप की भाषा और भारत की भाषा जो है उनमें कई सिमिलरिटीज़ हैं। और दूसरा, एक ये थ्योरी एक ये बात भी कहती है कि जो नॉर्थ इंडिया है, देखिए ये थ्योरी ऐसा भी बताती है कि जो
ठीक, आपको एक बार फिर से मैं मैप पे दिखाता हूँ। देखिए हमारा भारत का मैप है आज का, करेंटली आज भारत ऐसा है। और देखिए ये बात आपको पता है कि नॉर्थ में यहाँ से ऊपर को रहने वाले लोग मोस्टली गोरे होते हैं, और यहाँ से नीचे रहने वाले लोग थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो जो ऊपर के लोग हैं, तो आर्यों को ये आर्य थ्योरी ये कहती है कि जो नॉर्थ इंडिया में लोग हैं वो गोरे इसीलिए हैं क्योंकि जो आर्यंस थे वो यूरोप से आए थे। यूरोप से आर्यन, यहाँ से यूरोप से आर्यन जो है भारत में आए थे, और यूरोपियन जो हैं वो होते हैं गोरे। यूरोपियन गोरे होते हैं। मेरा मार्कर तो नहीं लग गया स्क्रीन में, मैं ये सोच रहा था, पर नहीं ये मार्कर नहीं है। ये हमारा भारत है जो थोड़ा जिसका वो अलग अलग हो गया है बॉर्डर लाइन। तो मैं आपको ये बताता हूँ, यूरोप से जो लोग भारत आए थे यूरोपियन गोरे होते हैं, और भारत में जो आए थे वो नॉर्थ इंडिया में बस गए थे। नॉर्थ इंडिया में बस गए वो थे आर्यन डिसेंडेंट थे, और जो साउथ में रह गए वो यहाँ के नेटिव थे। तो ये बात ठीक है, इसने बोला कि नॉर्थ के पीपल जो है वाइट कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो यहाँ पे इनको एक अपना एक और प्रूफ मिल गया कि वाइट कॉम्प्लेक्शन के लोग नॉर्थ में रहते हैं, तो वो शायद यूरोपियन डिसेंडेंट है, यूरोप से आए हुए हैं। ठीक है, यूरोपियन। ठीक है, दूसरा, ठीक है, ये वैदिक कल्चर मैंने आपको बता दिया। और जो है ये थ्योरी ये कहती है कि जो भारत में जो भारत के नेटिव हैं वो द्राविड हैं, द्राविडियन जो थे, जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, जो यहाँ ट्राइब्स में रहते थे। तो द्राविडियन को आर्यन आए, आर्यन नॉर्थ इंडिया कैप्चर कर लिया, और द्राविडियन को इन लोगों ने साउथ इंडिया में भेज दिया। तो इसीलिए डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग जो यहाँ के नेटिव लोग थे पहले से, वो साउथ में रहने लगे, और जो नॉर्थ में जो गोरे लोग आए वो सब, जो आज भी गोरे लोग हैं कई नॉर्थ में, जम्मू के पार्ट में, हमारे हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, यहाँ पे जो वाइट कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं सब नॉर्थ इंडिया में, ये सब आर्यंस के डिसेंडेंट हैं, ऐसा ये थ्योरी कहती है। पर कुछ लोग का मानना ये है कि जो आर्यन की ये जो थ्योरी है ये क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने दी है, तो ये थ्योरी बकवास थ्योरी है। बकवास थ्योरी कैसे? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने दी है। और अब ये सवाल है कि ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा हुआ, व्हाट वाज देयर बेनिफिट, ब्रिटिशर ने क्यों दिया, क्यों मतलब क्यों ब्रिटिशर्स ने थ्योरी दी, ब्रिटिशर्स को क्या फ़र्क पड़ रहा था, उनको तो रूल करना था और वो रूल करके चले गए। तो ब्रिटिशर्स ने थ्योरी क्यों दी? तो ब्रिटिशर्स ने ये थ्योरी इसलिए दी क्योंकि देखिए ब्रिटिशर ने एक चीज़ अपनी थ्योरी में, पहली चीज़ ये बताई कि जो आर्यंस थे और वो यूरोप से आए थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो भी यूरोप से आए थे, तो दोनों यूरोप के हैं। तो इससे ब्रिटिशर्स को एक हिंदुस्तान के जो लोग थे उनके जहन में, उनके मानसिकता में ये बात डाल दी गई कि जो है आप पे जो लोग राज कर रहे हैं, जो आपके ऊपर आपको रूल कर रहे हैं, वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं, वो यूरोपियन, आप भी यूरोप से हैं, वो भी यूरोप से हैं, तो आप दोनों एक ही फैमिली के हैं, ऐसे समझिए। तो आप पे जो राज कर रहा है वो कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो पहली चीज़ ये लोगों के उसमें डाली गई, दिमाग में डाली गई। दूसरी बात यह है कि डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा पावरफुल जो हथियार था वो डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट था। तो डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स ने, डिवाइड एंड रूल कैसे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बताया कि जो नॉर्थ में रहते हैं और जो साउथ में रहते हैं वो लोग अलग हैं, नॉर्थ वाले आर्यन हैं और साउथ वाले जो हैं वो हमारे द्रविड़ हैं। तो इससे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट खेला कि जो नॉर्थ इंडियन हैं वो आर्यंस हैं, ये साउथ हैं, ये वाइट कॉम्प्लेक्शन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो भारत को बीच से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, और अगली चीज़ ये थी, हाँ यही था कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा साउथ लोग के लोगों में ऐसी मानसिकता डाली गई कि जो यहाँ के लोग थे वो ट्राइबल पीपल थे, उनको कुछ पता नहीं था। और जो नॉर्थ से जो आर्यंस आए थे वो सिविलाइज लोग थे, वो समझदार लोग थे, गोरे लोग थे, ऐसा लोगों के मानसिकता में डाला गया। और जो ये लोग थे, इन लोगों ने ही साउथ के लोगों को सिखाया कि कैसे रहना है और क्या करना है, ये सब ऐसा ब्रिटिशर्स ने इस थ्योरी के माध्यम से लोगों के दिमाग में डाला है बात। तो ठीक है, ये जो है ये थ्योरी कहती है। और ठीक है, लास्ट में आपको एक चीज़ कंक्लूड करके बताता हूँ मैं, कंक्लूजन क्या निकला इससे। आज के टाइम जो कंक्लूजन है, देखिए अलग अलग मत के लोग हर जगह होते हैं, हर सोसाइटी में अलग अलग, हर समाज में अलग अलग मत के लोग, अलग अलग विद्वान होते हैं जिनकी अलग अलग थ्योरी होती है। थ्योरी कभी भी, किसी भी थ्योरी में सब लोग, किसी भी थ्योरी में सारे लोग राज़ी करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर थ्योरी, जैसे बिग बैंग भी आप देख लें जिससे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है, बिग बैंग थ्योरी में भी सब लोग राजी नहीं करते, कई लोग कहते हैं बकवास थ्योरी है, कई लोग कहते हैं सही थ्योरी है। तो ऐसे ही कोई भी एक थ्योरी ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसमें सब लोग राजी करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी का कंक्लूजन ये है, साइंटिफिक कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ, ज्योग्राफिकल, साइंटिफिक और हिस्टोरिकल जो आपको कंक्लूजन में देता हूँ।
तो थ्योरी ये थी कि आर्यन जो थे वो बाहर से आए थे, आउटसाइडर थे, और इन्होंने भारत में आए, भारत में इन्वेजन किया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने यहाँ पे युद्ध किया, मारपीट मारकाट करी और जो लोकल थे उनको, द्रविड़ थे जो उनको मारा, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। पर इन्वेड किया, क्या पता वो लोग हंसते खेलते प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहे हों, या फिर क्या पता सही में इनके बीच में वॉर हुई हो। तो ये कंक्लूजन ये है कि आर्यन बाहर से आए थे और इन्वेजन तो इन्होंने किया था, यूरोप से आए थे, बाहर से मतलब यूरोप से आए थे, इन्होंने इन्वेड किया यहाँ पे। और जो अभी भारत में रह रहे हैं मैक्सिमम लोग यहाँ पे आर्यंस हैं। आर्यंस इक्वल्स टू इंडियंस, आज के टाइम जो हैं भारत में रहने वाले आर्यंस हैं, ठीक है। और ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बात थ्योरी, इस बात का प्रूफ निकलता है जेनेटिक प्रूफ है, लिंग्विस्टिक प्रूफ है। देखिए जेनेटिक प्रूफ ये है कि जीन्स जो यहाँ का भारत के लोगों का जीन्स है और यूरोप के लोगों का जीन्स है, जो आज से करीबन 4-5 हज़ार साल पहले पुराना जीन जो आर्कियोलॉजी ने निकाला है वो सेम है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज सेम है यहाँ के लोगों का, और यूरोपियन लैंग्वेजेस में कई सिमिलरिटीज़ हैं। आर्कियोलॉजी कहती है, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ जो पुरातत्व विभाग की जो पुरातत्व जो हमारी स्टडीज़ हैं उनसे भी प्रूफ होता है कि जो है ये चीज़ कि आर्यन बाहर से आए थे और इंडिया में उन्होंने रहना शुरू किया। तो ये पूरी आपको मैंने बताई कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्यन कैसे भारत में आए, और आर्यन द्रविड़ के बारे में बताया। आर्यन जो थे बाहर से आए हैं, द्रविडियन यहाँ के साउथ इंडिया में जो आज के लोग हैं। और ऐसे ही शंकराचार्य को भी आप सुनेंगे, वो भी अपने नाम पे द्रविड़ लगाते हैं। तो ऐसी कई थ्योरियाँ हैं, ऐसी लोगों के अलग अलग मत हैं। तो ये मैंने आपको पूरा ये बताया, और यही आज की वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मेरे को पूछिए, कमेंट में ज़रूर पूछिए। और आगे ही भी मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल से भी जुड़िए। और तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।